Hello class, in last lecture we are taken here examples on Clairaut's equation. So Clairaut's equation देखो हमें दिया हुआ है that equation y is equal to px plus fp, राइट ना, ये फॉर्म रहेगा तो उसे क्या कहते हैं आपका Clairaut's equation। उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन आपका दो सॉल्यूशन आते हैं। एक आपका सॉल्यूशन आ जाता है आपका ये कि डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो करो और इसमें पुट करो p इज इक्वल्स टू सी। और सेकंड आता है आपका x प्लस एफ डैश पी और उसका सॉल्यूशन क्या रहता है, दिस इज़ अ सिंगुलर सॉल्यूशन। हमने इसके एग्जांपल्स भी लिए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरूट्स। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरूट मतलब हम क्या करेंगे, सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस यहाँ पे वाई प्लस आपका यहाँ पे देखो एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, इस टाइप का आपको इक्वेशन दिया है। मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्लेरूट्स फॉर्म में। क्यों मैं क्लेरूट्स में रिड्यूस करूँगी, क्योंकि क्लेरूट्स में क्या हो जाएगा, आफ्टर रिडक्शन में अगर p इज इक्वल्स टू सी भी पुट करूँगी तो क्या हो जाता है, मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। खाली आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्लेरूट फॉर्म में होना चाहिए। क्लेरूट फॉर्म क्या है आपका, y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ पी होना चाहिए। ओके तो हम रिड्यूस करने के लिए देखो क्या क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पुट करो एंड फॉर्म पी ई रेस टू एम वाई माइनस सी एक्स इंटू ई रेस टू एम वाई सी इन माइनस एम पी इज इक्वल टू फाई ऑफ दिस फंक्शन कैन बी रिड्यूस टू क्लेरूट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ई रेस टू एम वाई को कैपिटल वाई पुट करो एंड आपका ई रेस टू सी एक्स को कैपिटल एक्स सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट इक्वेशन देखो उन्होंने दिया हुआ है, सॉल्व y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन प्लस पी स्क्वायर रेस टू वन हाफ। ओके दिस गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्लेरूट, हेंस बाय पुटिंग p इज इक्वल टू c वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखो क्लेरूट फॉर्म ही है, क्या है मेरा क्लेरूट फॉर्म, क्लेरूट फॉर्म इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये मेरा क्या है क्लेरूट फॉर्म है। ऑलरेडी आपका यही है ना, दिस इज योर एफ ऑफ पी है। तो सॉल्यूशन क्या रहता है क्लेरूट का कि p इज इक्वल्स टू सी पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। p की जगह पे मैंने खाली c पुट किया। अभी जब आपका इक्वेशन नहीं दिया रहता है क्लेरूट्स फॉर्म में तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। Okay, so what are the here equation, we will take one example. px minus y py plus x is equals to h square। okay reduce example दिया हुआ है that we want to reduce to Clairaut to form the making h square p है, हाँ, और यहाँ पे दिया है टू Clairaut's form making here x square is equals to u and y square is equals to v। ऑलरेडी गिवन है तो हम यही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। व्हाट इज गिवन टू अस दैट x square is equals to u and here y square is equals to v आपको गिवन है। सो व्हाट इज हियर x square, 2x dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
2x dx इज इक्वल्स टू du हो जाएगा एंड 2y dy इज इक्वल्स टू dv हो जाएगा. ओके, नाउ p इज इक्वल्स टू योर dx dy अपॉन dx रहता है. अगर मैं यहाँ पे इसे रिड्यूस करूँ तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई dv अपॉन du. ओके, पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन. क्या हो गया आपका x अपॉन वाई dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस वाई. यहाँ पे क्या है आपका p x अपॉन वाई dy अपॉन dx इंटू वाई प्लस x इज इक्वल्स टू h स्क्वायर x अपॉन वाई दिस इज v अपॉन u है. दिस इज v अपॉन u है और यहाँ पे भी v अपॉन du है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dv अपॉन du माइनस वाई इंटू यहाँ पे खाली x रहेगा, ये y कैंसिल हो गया, dv अपॉन du प्लस x इज इक्वल टू h स्क्वायर एक्स वाई dv अपॉन du. ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x अपॉन वाई here x स्क्वायर अपॉन वाई इंटू p1 माइनस वाई क्या है आपका यहाँ पे p1 वाई देन यार x इंटू p1 प्लस x इज इक्वल्स टू आपका h स्क्वायर x अपॉन वाई p1 आएगा, राइट ना. मैं सब में से ये आपका जो ये लेती हूँ एक्स स्क्वायर p1 माइनस वाई स्क्वायर देन यहाँ पे डिवाइडेड बाय y. ये आपका x बाहर लिया तो क्या आ जाएगा p1 प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर x अपॉन वाई p1. यहाँ पे देखो ये x है, यहाँ से x ले लिया और ये y, दोनों साइड से आपका मैंने x एंड y कॉमन ले लिया. क्या रिमेन रहा यहाँ पे h स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू u है, u p1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है v है. ओके, और यहाँ पे p1 प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर x अपॉन वाई p1. तो आपका एक्स वाई तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे लिखो, आप पुट करो वेयर p1 इज इक्वल टू dv अपॉन du. ये सब्स्टिट्यूशन है जो हमने किया हुआ है. सो u p1 माइनस v इज इक्वल टू h स्क्वायर. ये आपका ये दोनों साइड से क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया. h स्क्वायर p1 अपॉन p1 प्लस 1 रहेगा, राइट.
सो v इज इक्वल टू एच स्क्वायर u p1 माइनस एच स्क्वायर p1 डिवाइडेड बाय p1 प्लस 1, ये आपका v हो गया। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे विच इज द क्लेयर रूट फॉर्म है। देखो यहाँ पे v u इंटू पी वन माइनस फंक्शन ऑफ p है। ओके, सो सोल्यूशन p इज 1 इज इक्वल टू c पुट करो, v इज इक्वल टू c इंटू u माइनस एच स्क्वायर c अपॉन c प्लस 1, ये उसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। इसी टाइप से क्या करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, वो देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। सो पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू आ गया, राइट। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट वाई माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी यू, सॉरी डी वी अपॉन डी यू, यहाँ पे इंटू एक्स रहेगा इज इक्वल्स टू वाई पी स्क्वायर है, मतलब एक्स अपॉन वाई डी वी अपॉन डी वी अपॉन डी यू का स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी यू ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी यू होल अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, सॉरी वाई डी वी अपॉन डी यू ब्रैकेट स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई दोनों साइड से कैंसिल हो गए। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, दिस इज योर वी, दिस इज योर यू, डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू ब्रैकेट स्क्वायर। सो पुट डी वी अपॉन डी यू एज पी वन, तो क्या हो जाएगा आपका, वी माइनस यू पी वन इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर। सो वी इज इक्वल टू यू पी वन प्लस पी वन स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, क्लेयर रूट फॉर्म है, दिस इज योर क्लेयर रूट इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्लेयर रूट इक्वेशन
this is in so solution of equation is P1 इज इक्वल टू सी पुट करो तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू सी यू प्लस सी। ओके, सी स्क्वायर है, सो लास्ट में आपको पुट करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर इज नथिंग बट सी। हमने लास्ट एग्जांपल में भी उसे क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। V इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वन। देखो आपको ऐसे हर एक इसमें क्या करना रहता है, सब्स्टिट्यूशन करना नेसेसरी है। आपने इसमें देखो पी मेथड जो है ना, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपके लिए। व्हाट पॉइंट यू आर टेकन इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ये देखो तीन टाइप से, एक या फोर टाइप से इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, फॉर वाई एंड आपका क्लियर रूट। जो भी इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन से हिसाब से आपको क्या करना है, इस चार फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट जो है आपका कि इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फॉर्म है। पॉइंट के लिए बोला था हमने, ये पूरे लिए है। फर्स्ट जो ये देखो, ये जो आपका फॉर्म रहता है ना इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई, हम क्या करते हैं सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन का फर्स्ट पी के रूट्स फाइंड कर लेते हैं एंड देन उसे सब्स्टिट्यूट करके हर एक रूट के लिए उसे सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए क्या करो, पहले पी के रूट्स इक्वेशन फैक्टर्स निकाल के उसके रूट्स निकालो एंड उस रूट्स का सॉल्यूशन निकालो, तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स हो जाएगा। सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए आपको क्या करना है, उसे इस फॉर्मेट में लाना है। ओके, यहाँ पे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो एफ ऑफ एक्स पी और पी इज इक्वल टू फाई ऑफ फंक्शन ऑफ आपका जो भी एक्स और पी ऑफ एक्स है। ये देखो ऐसे उसे सॉल्व करना है। फिर आपको एक्स का भी इक्वेशन फॉर्म करना है, वाई का भी फाइंड करना रहता है। दोनों के लिए इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई की जो मेथड है उसमें। उसके बाद हमने क्या किया, क्लियर रूट्स देखा। फिर क्लियर रूट्स का क्या है, इक्वेशन क्या करो, क्लियर रूट्स फॉर्म में है कि नहीं चेक करो, नहीं है तो उसे रिड्यूस्ड करो। ओके, रिड्यूस करो एंड देन आपका सॉल्यूशन p इज इक्वल्स टू सी। या फिर आपको सेकंड मेथड दी है सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करो। ओके, एक बार आपने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लिया तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट है आपका, हमने जो अभी पॉइंट देखा कि आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन को रिड्यूस करो, राइट ना, रिड्यूस योर इक्वेशन टू योर पी फॉर्म, आपका क्लियर रूट्स फॉर्म में उसे रिड्यूस करो तो भी क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो रिड्यूस करते वक्त हम यहाँ पे आप बोलोगे कि ये मेथड यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं आई। इसके लिए जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वेरी सिंपल फॉर्म में है, इसी टाइप से एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में भी रहेंगे। आपने अगर देखा होगा ना, ये जो चैप्टर है ना आपका, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका देखो एक यूनिट जो है वो यूनिट 15 मार्क्स कंटेन करता है, तो एक क्वेश्चन 100% 5 मार्क्स का जो है आपका मिनिमम इस पे रहेगा, मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चंस, जिसमें से आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत छोटा टॉपिक्स है, इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर हमने ऑलरेडी ले लिया है आपका। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लैपलास इक्वेशन। ओके।